finzai.com पे जाके आप इस ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और ये फिनटेक इंडस्ट्री का एक लीडिंग ब्रांड है। फिनटेक इंडस्ट्री जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को ऑन करती है, इससे दुनिया भर के लोग बहुत सा पैसा कमा रहे हैं। वो किन किन प्रोडक्टों के माध्यम से कमा रहे हैं वो सब डिस्कशन हम इसमें करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जानते हैं फिनजाई ग्रुप के बारे में, और उसके लिए सीधा गूगल पे जाओ, finzai.com आप लिखोगे तो फिनजाई ग्रुप इस रूम में आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी। और फिनजाई ग्रुप, जिस ग्रुप में आप और मैं काम करते हैं, जो आदमी आपका टेक्निकल एक्सपर्ट है, जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलोगे ऑटोमेटिकली हर चीज को स्टडी कर लेगा। बट जो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उसको भी पिक्चरों के माध्यम से आप बहुत कुछ समझा सकते हो। जैसे ये एक मशीन पड़ी है, उस मशीन में से कुछ प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक ब्लू बोर्ड लगाएगा। ब्लू बोर्ड को मैं जूम करूं तो इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है क्या क्या प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टो, फिनजाई ट्रेड, हर एक प्रोडक्ट का इसके ऊपर नाम आ रहा है। तो सारे प्रोडक्ट आज आपके फिनजाई कॉर्पोरेट के अंदर है। और फिनजाई कॉर्पोरेट है क्या? वेयर फाइनेंस कनेक्ट्स। अगर इसको भी आप पढ़ो, leading the way in finance with blockchain technology, immersive metaverse platform, NFT marketplace, advanced forex trading and premier crypto exchange gateway। हम इन सभी 3.0 वेब कंपेटिबल प्रोडक्टों के साथ आज मार्केट में, और इन प्रोडक्टों के साथ आज आपका कॉर्पोरेट क्या प्रॉफिट बनाएगा, उससे आप और मैं कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो सब क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे डिस्कवरिंग आवर पाथ, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इसमें, टेक्नोलॉजी इन द वेब 3.0 इंडस्ट्री, इससे कंपैटिबल प्रोडक्टों के ऊपर अप टू डेट फ्यूचर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपके 6 प्रोडक्ट जो लाइव हो चुके हैं, उसमें फिनजाई ट्रेड, फिनजाई क्रिप्टो एक्सचेंज, एमफेब ब्लॉकचेन, मेटासोल्वर्स, एनएफटी मार्केटप्लेस और क्रिप्टो, ये सब आ चुका है। इसमें से आप किसी पे भी, मान लो फिनजाई ट्रेड आपने खोलनी है, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ दिया गया। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको 1000 प्लस एसेट्स इंक्लूडिंग फॉरेक्स, कमोडिटी एंड क्रिप्टो विद स्वैप फ्री, रॉ स्प्रेड एंड जीरो कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट्स आपको देता है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो सीधे वेबसाइट खुल जाती है आपकी, जो ट्रेडिंग की फॉरेक्स कंपनी, फॉरेक्स का प्रोडक्ट है वो खुल जाता है। उसमें आप अकाउंट कैसे बना सकते हो, स्टार्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, आपका डेमो अकाउंट कैसे बनता है, आप कांटेक्ट हमारे साथ कैसे कर सकते हो, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर प्रोडक्ट है, आप क्या करके प्रॉफिट कमा सकते हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिया है। अगर इसके स्टार्टिंग ये वर्डिंग को पढ़ो, होम, फिर सिक्योरिटी, सर्विसेज, पार्टनरशिप, ये एकेडमी, एकेडमी मतलब एजुकेशन, फिनजाई कोर्स, ई बुक, ब्लॉग, लर्न विद एआई और ग्लोसरी, ये सब कुछ दिया है इसके अंदर। मतलब एक ऐसी अप टू डेट वेबसाइट जिसमें 1000 प्लस टूल आपको दिए गए हैं, जिन टूल का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट यहां से बना सकते हो। इसके अलावा आज फिनजाई ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट है, आप उनको जैसे भी स्टडी करना चाहो, आप उस पर क्लिक करोगे, आप उसी वेबसाइट पे चले जाओगे, आराम से क्लिक करो। अब इसमें सिंपल, आपने एक finzai.com खोलना है और पूरे प्रोजेक्ट को आप समझ सकते हो। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, ये सबको स्टडी करो सर, आपके पास पड़ी है। हर चीज को स्टडी करके जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आज आपका प्रोजेक्ट किस दिशा में बढ़ चुका है। फिर मीडिया रिलीजेस, आज आपके कॉर्पोरेट को वर्ल्ड वाइड 6000 प्लस चैनल आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए कार्यरत है। वो क्या क्या करते हैं, पूरे के पूरे न्यूज इसके ऊपर पड़े हैं, आप इसके साथ कनेक्ट होकर सब कुछ जानकारी ले सकते हो। इसके बाद कनेक्ट द वर्ल्ड, आवर ग्लोबल प्रेजेंस, हम कहाँ कहाँ ऑफिस लेके आज बैठे हैं, ये सब कुछ दिया गया है इसमें। फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फिनजाई ग्रुप, स्पष्ट उसका उत्तर दिया गया कि हम फ्यूचरिस्टिक वेब 3.0 कंपैटिबल हाई टेक सॉल्यूशंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसके नेटिव प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वगैरह वगैरह के ऊपर हम काम करते हैं। सभी प्रोडक्ट इसमें क्लियरली दिखा रखे हैं। व्हाट इज द मिशन ऑफ द फिनजाई ग्रुप, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पड़ा है। व्हाट प्रोडक्ट आर covered under the Finzai group? How does MFAB native currency power the Finzai ecosystem? How do I stay updated with Finzai group latest news and development? How can I contact the Finzai group for support and inquiries? इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी पेंडिंग बचता है तो ये कॉन्टेक्ट अस, इस पे जाके आप मेल कर सकते हो, उस क्वेश्चन का जवाब इसमें रिटर्न में आ जाएगा।
आप हमारे न्यूज़लेटर को ज्वाइन कर सकते हो, जहां वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज चल रही है वो सब आपके पास अप टू डेट रहेगी। आप इसी सिस्टम के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के लिंक है, इनके ऊपर जाके आप सब कुछ जानकारी ले सकते हो। ये इस मीटिंग का पार्ट है, ये चलता रहेगा। मैंने फिनजाई ग्रुप को आपसे क्लियर किया, लेकिन अब फिनटेक इंडस्ट्री और अपने फिनजाई ग्रुप के जो प्रोडक्ट है, सेकंड अपना दूसरा पी, सेकंड पी, प्रोडक्ट। हमारे क्या क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहले ब्लॉकचेन, जो बेसिक प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी का। जितनी भी क्रिप्टो एनएफटी मार्केट आज मेटावर्स बने हो, ब्लॉकचेन के माध्यम से ही बने हैं। मतलब इसी के ऊपर वो प्रोजेक्ट पहले आता है, बनता है, कोई फीस नहीं देता, लेकिन जब लिस्टिंग करता है तो फीस देता है। सेकंड, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है फिर वो एक्सचेंज पे सेल, खरीद फरोख्त और ट्रेड के लिए आता है। थर्ड प्रोडक्ट एनएफटी मार्केट प्लेस। चौथा प्रोडक्ट मेटावर्स। पांचवा प्रोडक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। छठा प्रोडक्ट आपका फिनजाई पे, जहां क्रिप्टो प्लस फिएट पेमेंट गेटवे है। सातवां प्रोडक्ट इनविन गेम्स। ये आज हमारा नौवां जो प्रोडक्ट है वो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था ब्लूम ड्राइव, जो एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आज ऑपरेशनल नहीं है। और 10वां हमारा प्रोडक्ट एलपीएन प्रोजेक्ट। ये सब आज फिनजाई ग्रुप के अंडर प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्टों के ऊपर वन बाय वन करके मैं आज प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा पी, उसकी बात करूंगा। अब देखिए, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है वो प्रॉफिट के लिए आता है। सबसे पहले प्रॉफिट प्रोजेक्ट का, कि क्या प्रोजेक्ट प्रॉफिट बना पाएगा। अगर प्रोजेक्ट ने प्रॉफिट बनाया तो वहां एसोसिएट भी प्रॉफिट करेगा। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो एसोसिएट कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। अब प्रोजेक्ट के पहले प्रोडक्ट की अगर बात करें, ब्लॉकचेन, पहला ही प्रोडक्ट ब्लॉकचेन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को दिखाई और सुनाई प्रॉपर तरीके से दे रहा होगा सर, बोर्ड तरीके से, और मेरे शब्द तरीके से सुनाई दे रहे होंगे। बिल्कुल आप जी, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आज वर्ल्ड में कितनी ब्लॉकचेन है, इसके इनकम के रिसोर्स क्या है? आज मैंने एक चीज बोली, जैसे ब्लॉकचेन स्टार्टिंग में लिखी थी कि ब्लॉकचेन वो बेसिक प्रोसेस है जिसपे सभी क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी मार्केटप्लेस, मेटावर्स और बहुत से प्रोजेक्ट बनते हैं। उन प्रोजेक्टों के बनने से कोई फीस ब्लॉकचेन नहीं लेती, लेकिन जब प्रोजेक्ट बन के लिस्टिंग के लिए जाता है तब एक ब्लॉकचेन फीस चार्ज करती है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कितनी ब्लॉकचेन है मार्केट में, फीस पे बाद में जाएंगे। अगर आज वर्बली आप बात करोगे ब्लॉकचेन, कोई 40, कोई 37, कोई 33 की बात करेगा, बट जो ऑपरेशनल, जो फिनटेक इंडस्ट्री की 3.0 वेब कंपेटिबल प्रोडक्टों को ऑन करती हैं वो कितनी है? आप गूगल पे जाओ और सिंपल एनएफटी स्कैन पे चले जाओ। जब एनएफटी स्कैन खोलोगे, इसको रिफ्रेश कर देता हूं क्योंकि मैं तो लगातार मीटिंग में हूं, ये लगातार चल रही है। ये एनएफटी स्कैन पे आप देखो 25 ब्लॉकचेन है आज। 40, 35, 37 जो भी बोल रहे हैं वो भी सच्ची हैं, लेकिन उनमें से 25 ऐसी हैं जो आज 3.0 वेब प्रोडक्टों को ऑन करती हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे इथेरियम, फिर बिटकॉइन, फिर ओपी मैनेट, फिर मिंट, और उसके बाद साई, बीएनबी चेन, पॉलीगॉन। आप जिस भी ब्लॉकचेन पे जाना चाहो यहीं से जा सकते हो। उसके बाद नीचे मार्केट प्लेस। इस 3.0 वेब कंपेटिबल प्रोडक्टों को बेचने के लिए मार्केट कितनी है? 238। इन दोनों डाटों को याद रखना। 25 ब्लॉकचेन है इंडस्ट्री के अंदर पूरी, और मार्केट प्लेस 238 है। एनएफटी फाइनेंस, जो शार्क टैंक की तरह प्रोजेक्टों को फाइनेंस देते हैं, वो ये 10 प्रोडक्ट हैं, जिसमें ब्लर, ये ऊपर नाम आ रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऊपर नाम सबके जैसे जैसे कर्सर चलता है ये नाम आते हैं। आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। इट मींस आप जब भी ब्लॉकचेन की कोई बात करें कितनी है, सीधा एनएफटी स्कैन खोलो, क्योंकि एनएफटी नॉन फंगेबल टोकन क्रिप्टो का अप टू डेट रूप है, और वो 3.0 वेब टेक्नोलॉजी का अप टू डेट वर्जन है। अगर अप टू डेट वर्जन है तो अप टू डेट ब्लॉकचेन ही उसको ऑन करेंगी, जो अप टू डेट नहीं है वो उसको ऑन कर ही नहीं पाएंगे। सो ये 25 ब्लॉकचेन है, 38, 238 मार्केट प्लेस। अब वापिस अपने बोर्ड पे आते हैं। ब्लॉकचेन अब तक कितनी थी? 25, लेकिन साथ में एक आप भी आ चुके हो। अब ब्लॉकचेन के बेसिक प्रोडक्टों पे चलते हैं। ब्लॉकचेन जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन पे बनती है। आज कितनी क्रिप्टो है? आप फिर से गूगल पे जाओ और कॉइन मार्केट कैप खोलो। कॉइन मार्केट कैप में सबसे पहले 2.3 ट्रिलियन डॉलर की आज ये मार्केट है। 89.35 बिलियन डॉलर का 24 घंटे का इसमें वॉल्यूम है।
कल तक इस पे एक्सचेंजेस 795 थी, आज वो भी कम हो चुकी है। बीटीसी 56%, इथेरियम 13% अपना डोमिनेंस रखता है पूरी मार्केट में। क्रिप्टो 2.4 मिलियन प्लस 24 लाख प्लस क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है आज मात्र 4 सालों में। और एक्सचेंज 750, आप कल का डाटा खोलो, 795 थी। क्योंकि जब आप बोलोगे, झूठ बोलोगे, आप सीधे सीधे ये खोलो, चेक करो, जो लाइव है वही सच है। और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, यहाँ हर सेकंड अपडेशन चल रही है ब्रदर। हमेशा फैक्ट के साथ काम करो। तो यहाँ से हमने डाटा लिया, उस डाटा को थोड़ा सा रिटर्न में लेते हैं। क्या 24 लाख क्रिप्टो करेंसी है, 750 एक्सचेंज हैं जो सेकंड प्रोडक्ट भी है अपना एक्सचेंज, और 238 एनएफटी मार्केट प्लेस जहां एनएफटी बिकती है वो है। अब 25 ब्लॉकचेनों की इनकम का रिसोर्स क्या है? जो प्रोजेक्ट बनता है उससे फीस नहीं ले जाती, लेकिन जो प्रोजेक्ट लिस्ट होने आता है उससे फीस ले जाती है। अगर मैं उसकी बात करूं तो आप अपने अपने व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे एक मेटा एआई का फंक्शन आया है, उसमें लिखो ब्रेकडाउन ऑफ टिपिकल ब्लॉकचेन फीस फॉर क्रिप्टो प्रोजेक्ट। ये लिस्टिंग फीस, ट्रांजेक्शन फीस, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट फीस, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फीस, अदर फीस, ये सब कुछ आ जाएगा उसके ऊपर। अगर इसमें हम सिर्फ लिस्टिंग फीस की बात करें तो बाइनेंस आज 100 बीएनबी से 500 बीएनबी चार्ज करती है। 100 बीएनबी का सीधा सीधा मतलब है आज बीएनबी 530 से $580 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इट मींस $53,000 से $58,000 की फीस चार्ज करती है। और 500 बीएनबी का मतलब है 2.5 लाख से 3-3.5 लाख डॉलर पर प्रोजेक्ट लिस्टिंग फीस लेती है। अगर कॉइन बेस की बात करें, $1 लाख से 1 मिलियन, $10 लाख, 85 लाख रुपए से 8.5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। हुबई, क्रैकन, ओकेएक्स सबकी अलग अलग फीस है, दी गई है। फिर एक ट्रांजेक्शन फीस पे चार्ज, जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन पे भी फीस लेते हैं, वो भी चार्ज लेते हैं। जैसे इथेरियम ERC-20 प्रोटोकॉल के तहत इथेरियम में फीस, गैस फीस लेता है। बाइनेंस, बाइनेंस स्मार्ट चेन, बाइनेंस अपने BP20 प्रोटोकॉल के तहत, बाइनेंस में ट्रोन TRC-20 के तहत, बिटकॉइन BTC के तहत, ऐसे ही एमफैब ब्लॉकचेन पे एमफैब क्रिप्टो के तहत फीस चार्ज की जाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट फीस इथेरियम की इथेरियम में आती है, बाइनेंस की बाइनेंस में आती है, ट्रोन की TRX में आती है, और सिंपल एमफैब की एमफैब में ली जाएगी। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कोस्ट $50,000 से $5 लाख प्लस, डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ब्लॉकचेन कंसल्टेशन $5,000 से $50,000 प्लस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं 2,000 से 20,000, ये भी ली जाती है। अदर फीस की बात करें तो जब आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना के लिस्ट कर लेते हो, फिर आप उसको रनिंग में लेके आते हो, और वहां आपको किसी वैलेट की जरूरत पड़ती है। और जब वैलेट की इंटीग्रेशन आप ब्लॉकचेन के साथ करवाते हो, $1,000 से $10,000 की प्लस फीस है। डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के अनुसार, ये $10,000 प्लस भी जाती है। तब जाके आप एक्सचेंज पे लिस्ट होते हो। और फिर एक्सचेंज की लिस्टिंग मेंटेनेंस फीस है जो, वो एनुअली लगती है, पर ईयर की $5,000 से $50,000। आज 750 एक्सचेंज हैं, जिसमें टॉप की 26 एक्सचेंजें Tier 1 में आती हैं, ग्रेड 1 में आती है, और बाकी सब ग्रेड 2, ग्रेड 3rd ग्रेड की एक्सचेंज है, वहां $5,000 में भी लिस्टिंग की जाती है। पर जब ग्रेडिंग में जाते हो तो $50,000 प्लस भी इसकी फीस लगती है। यहां से हमने एक चीज पकड़ी कि एक ब्लॉकचेन कितनी फीस चार्ज करती है। हम 50,000 नहीं, 20,000 एवरेज मान लें। अगर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन को 20,000 फीस भी देता है, तो कितनी फीस दी गई पिछले 4 सालों में? क्योंकि LPN के दौरान 8,000 क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे, जब वो 250वीं रैंकिंग पे आया 18,790 क्रिप्टो प्रोजेक्ट थे, आज 24 लाख क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इट मीन पिछले 4 साल में 24 लाख क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए। यहां से एक बात समझना बॉस, क्रिप्टो प्रोजेक्ट तो 24 लाख आ गए, एक्सचेंजेस 750 आई, NFT मार्केट प्लेस 238 आए, ब्लॉकचेन 25 आई। इट मीन ब्लॉकचेन को बनाना, ऑपरेट करना, ऑपरेशनल रखना, सर्विसेज के अंदर अप टू डेट रखना एक टफ काम है। नहीं तो ये भी 250, 300, 500 या हो सकता है 2.5 लाख भी आ जाती। तो ये 25 ही आई, 26 में आप हो। इट मीन आपका जो प्रोडक्ट ब्लॉकचेन के रूप में आया है वो इस इंडस्ट्री का कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है, यहाँ से समझ में आता है। अब समझते हैं ब्लॉकचेन की इनकम। अगर $20,000 भी फीस हम एवरेज लगाएं एक ब्लॉकचेन चार्ज करके, तो 24 लाख क्रिप्टो करेंसी से पास में कितनी फीस ली गई?
4 जीरो में 20,000 की और 5 जीरो में 24 लाख की। 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 24 दूनी 48। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 4,800 करोड़ डॉलर फीस मात्र पिछले 4 सालों में 25 ब्लॉकचेनों ने कमाई। गुणा आप 90 से करोगे तो इंडियन करेंसी में 1 जीरो 90 की और 9 जीरो 4,800 4 लाख सॉरी 4,800 क्रिप्टो 4,800 करोड़ डॉलर की। जब इसको जीरो में कन्वर्ट करोगे, 9 जीरो ऊपर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं जीरो 90 की। 8 नहीं 72, 8 चौक 8 9 चौके 36 और 7 43। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़। सर 43 लाख 20,000 करोड़ रुपया 25 ब्लॉक चेनों ने पिछले 4 साल में सिर्फ लिस्टिंग से अर्जित किया है। उसके अलावा जो 3 से 4 चीजें मैंने और बताई, उनसे वो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। अगर 25 से इसको डिवाइड कर दें तो लगभग 1,72,000 करोड़ रुपया पर ब्लॉकचेन ने पिछले 4 सालों में सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो प्रोजेक्टिंग उनकी लिस्टिंग मात्र से कमाया है, जिसपे ना डिविडेंड, ना कमीशन, ना कोई खर्चा देना। ये प्योर शुद्ध इनकम है। अब इसमें से मैक्सिमम किसने कमाया? जो डोमिनेंस और रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उन्होंने कमाया। अगर डोमिनेंस और रैंकिंग की बात करें तो आज बाइनेंस, एथेरियम, ये ब्लॉकचेन ऊपर है, इनमें सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया। लेकिन लास्ट वाली ने भी अगर कमाया होगा तो भी लाखों करोड़ रुपए उन्होंने अर्जित किया। ये प्योर शुद्ध इनकम है, जनरेशन का पार्ट। आपका प्रोजेक्ट 26वीं ब्लॉकचेन है, क्या 26 में से वो रैंकिंग में टॉप 10 में आ सकता है? अब उस पे चलते हैं। आज ब्लॉकचेन और एक्सचेंज, दो प्रोडक्टों पे बात करते हैं। पहले ब्लॉकचेन में मैंने कर ली, अब एक्सचेंज। सर अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे बनता है तो एक या दो मल्टी चेन पे आता है, एक या दो ब्लॉकचेन पे बनता है, बट वो एक्सचेंजों पे जब लिस्ट होने जाता है वो एनुअली फीस देता है, ट्रांजैक्शन चार्ज देता है, डिपॉजिट विड्रॉल चार्ज देता है, ट्रेडिंग फीस देता है, होल्डिंग फीस देता है, बहुत तरह की इनकम एक्सचेंज पे देता है। अगर ब्लॉकचेन ने $20,000 पर प्रोजेक्ट के हिसाब से 43,20,000 करोड़ दिया है, तो इसका आप मान लो 4 से 5 गुना एक्सचेंजों ने, 750 एक्सचेंजों ने पैसा कमाया है। अब एक्सचेंज में सबसे ज्यादा किसने कमाया? जो टॉप की एक्सचेंज है, उन्होंने पैसा कमाया है। अब क्या आपकी एक्सचेंज और ब्लॉकचेन इस तरह का प्रोडक्ट है जो मार्केट के डोमिनेंस पे और रैंकिंग पे कब्जा कर पाए? जब इस चीज को स्टडी करना है तो सिंपल हम एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, जिसके दोनों प्रोजेक्ट हैं, ब्लॉकचेन भी और एक्सचेंज भी। जब गूगल पे जाओगे तो आपको एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके दोनों प्रोडक्ट हैं, वो है बाइनांस, जो रैंकिंग में भी बहुत आगे है और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी जर्नी, जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल विकिपीडिया पे पड़ा है। अगर इसको थोड़ा सा आप स्टडी करो, ये एक प्राइवेट कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी ऑन करती है, फाउंडेड जुलाई 2017 में आई है। फाउंडर कौन है? चांगपेंग झाओ, चाइनीज व्यक्ति है। हेडक्वार्टर अननोन, इस बात को नोटिस करना है, इसका हेडक्वार्टर अननोन है, लेकिन शुरुआत जब की थी इन्होंने चाइना से की। चाइना ने क्रिप्टो पे टफ रेगुलेशन की तो ये जापान चले गए। जापान की लॉ एंड ऑर्डर में चेंजिंग के साथ ही माल्टा में गए, और माल्टा ने भी जब अप टू डेट क्रिप्टो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया, तो ये इनका आज हेडक्वार्टर अननोन है, पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे कुछ कस्टमर हैं, वो पहले ऑफिस देखना पसंद करते हैं। ब्रदर, टेक्नोलॉजी का ऑफिस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से 3.0 वेब कंपैटिबल प्रोडक्ट है, ना कि फिजिकल एग्जिस्टिंग। बट इसने क्या कमाया? अगर उस चीज पे जाओ, इसके प्रोडक्ट क्या क्या है? क्रिप्टो करेंसी, एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी बीएनबी, एक्सचेंज बाइनांस, और क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर बनी है वो इनकी बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन। आज कितना फंड है इसका? 2022 तक $12 बिलियन का फंड इसने अर्जित किया है। कितने एम्प्लॉई हैं इसके पास? 7,000। वेबसाइट www.binance.com पे जाके पूरी स्टडी आप इसके बारे में कर सकते हो। देखिए, सब्सिडायरी,
इसके सेक्यूरा एक्सचेंज, ट्रस्ट वैलेट और बाइनेंस चैरिटी, ये और इसके साथी हैं। और इस बाइनेंस इसके साथी हैं, लेकिन बाइनेंस हम बाइनेंस बाइनेंस बोलते हैं, बट इसकी हिस्ट्री जब पढ़ोगे, बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड का ब्रांडेड नेम बाइनेंस है। कंपनी बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड है, जिसके अंदर सभी प्रोजेक्ट आते हैं और एक ग्लोबल कंपनी है। इसका ऑपरेशन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रूप में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिप्टो करेंसीज। बाइनेंस 2017 में आई, चांगपेंग झाओ ने बनाई डेवलपर, जिसने इसको प्रीवियसली क्रिएटेड किया, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। बाइनेंस वाज इनिशियली बेस्ड इन चाइना, then moved to Japan shortly before the Chinese government restricted cryptocurrency companies. Binance subsequently left Japan for Malta and currently has no ऑफिशियल कंपनी हेडक्वार्टर। बॉस इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लिया करो, आपके बहुत से सवालों के जवाब आपके पास ही पड़े हैं। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाओ आप, चांगपेंग झाओ 2013 से 17 तक कंपनी बिगिनिंग, शुरुआत उसने चाइना से की। सीईओ चांगपेंग झाओ फाउंड फ्यूजन सिस्टम इन 2005, सिंघाई में उसने फ्यूजन सिस्टम स्टार्ट किया। द कंपनी बिल्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम एंड स्टॉक ब्रोकर 2013। फिर इसने ब्लॉकचेन इन्फो को ज्वाइन किया, क्रिप्टो करेंसी वैलेटों को ज्वाइन किया। एक साल इसने ओके कॉइन के सीटीओ के रूप में काम किया। फिर ये स्पोर्ट ट्रेडिंग में फिएट डिजिटल एसेट्स में चला गया। 2014 में एक वाई फाइनेंस है, उसमें इन्होंने काम किया और फिर उसने वहीं से को फाउंडेड किया बाइनेंस का, और 2017 में बाइनेंस को स्टार्ट करके वहां से चाइना से मूव कर दिया। जब इसने स्टार्ट किया तो बाइनेंस ने आईसीओ के रूप में $15 मिलियन की फंड जुटाई। बाइनेंस $15 मिलियन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के दौरान उसने जुटाई। ये जो 4 लिखा हुआ है, जब लास्ट आर्टिकल में जाओगे 4 नंबर पे इसकी पूरी वेरिफिकेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हो। जहां जहां पे जैसे 16 लिखा है, ये 16 नीचे क्लॉज दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या क्लियरिटी है। थोड़ा सा और इसका चैप्टर क्लियर करते हैं। 2018 से 19 तक इन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किए। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब इन पे हैकरों ने हमले किए और काफी कुछ इनका नुकसान भी किया। बट जब बाइनेंस मार्केट में आई, उससे पहले कॉइनबेस, बिटफिनिक्स, बिटरेक्स जैसी कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट बाइनेंस ने उनको बीट करके आज की डेट में ये उनसे बड़ी एक्सचेंज बन चुकी है। क्या स्ट्रेटेजी अपनाई बाइनेंस ने? एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई, उसने जितनी छोटी एक्सचेंज थी अपने साथ मर्ज की। इंडिया में 2018 में बाइनेंस ने वजीर एक्स को मर्ज किया था, अगर आपको याद हो, और 2021 तक वो मर्जिंग चली है। 2021 में उन्होंने जब वजीर एक्स के ऊपर टेररिस्ट फंडिंग का एक शूट इंडियन गवर्नमेंट ने डाला, तो चांगपेंग झाओ ने उससे अपना अनुबंध तोड़ दिया था। ये भी इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, वो चीजें भी इसमें लिखी हुई है सब कुछ इस आर्टिकल में। बट 2018 में इसने $32 मिलियन का फंड रेज किया। फिर ये देखो, ऑन 7 मई 2019 बाइनेंस revealed that it had been the victim of a large scale security breach in which hacker had stolen 7,000 बिटकॉइन चोरी हुई इसकी 2019 में। जितनी एसेट्स बनाई थी सब हैकरों ने चोरी कर ली। और उस दौरान आप चेक करना, उस दौरान बाइनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ सेड दैट हैकर यूज्ड ए वैरायटी ऑफ टेक्निक इंक्लूडिंग फिशिंग। ये फिशिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हैकर यूज करते हैं, वायरस अटैक करते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करके उससे फंड निकाल लेते हैं। उस दौरान बाइनेंस के विड्रॉल भी कैंसिल रहे। बाइनेंस का विड्रॉल, ये देखो, बाइनेंस हेल्टेड फर्दर विड्रॉल एंड डिपॉजिट बट अलाउड ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेडिंग कर सकता था जिसका वहां फंड पड़ा था, ना विड्रॉल कर सकता था ना डिपॉजिट कर सकता था। फिर ये आगे बढ़े। अब देखो, एक यहां से एक बात सीखने को मिलती है भाई, अगर किसी भी बड़े कारोबारी का, बाइनेंस जैसी बड़ी कॉर्पोरेट का $40 मिलियन फंड, 7,000 बिटकॉइन चोरी जाए, अपना आम आदमी सोचेगा ये सिस्टम खत्म है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ इसका बटुआ चोरी हुआ, इसका वैलेट चोरी हुआ, ना कि प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट जिंदा थे, प्रोजेक्ट पैसा बनाते हैं, इसीलिए पैसा बना और फिर से ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बना। और जब 20 से 23 तक का इसका सफर देखोगे, इसमें इसने बाइनेंस, कॉइनबेस, बिटरेक्स, बिटफिनिक्स जैसी बड़ी सिस्टमों को छोड़ के आगे चली गई, क्योंकि छोटी एक्सचेंजों को मर्ज करके इसने अपना बड़ा रूप बना लिया। और आज $12 बिलियन के साथ चांगपेंग झाओ, जो 2017 में घर बेच के प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है,
वो 70वें नंबर का दुनिया का अमीर व्यक्ति जाना जाता है। ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, जो ये क्लॉज के बारे में बात कर रहा था, ये लीगल। बीएनबी टोकन 10 सेंट से चला 2017 में, क्या उसने किया, कब कितना किया, सब कुछ है। फिर ने BUSD एक स्टेबल कॉइन चलाया, फिर फर्स्ट डिजिटल USD चलाया, फिर ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ साथ क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, इटली और इंडिया। देखो अगस्त 2022 में इंडिया endorsement directors froze the assets of WazirX and exchange owned by Binance, जो Binance owned करती थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, 2018 में अनुबंध हुआ था, 21 में टूटा था, और 22 में जो इनके ऊपर बैन लगा था बाइनेंस के ऊपर, जिससे ये प्ले स्टोर से भी और एप्पल स्टोर से भी गायब हुई थी, सिर्फ वेबसाइट इसकी चल रही थी, इंडियन में नहीं चली थी। फिर इसने काफी मोटा फंड जुर्माने के रूप में दिया, तब जाके चली है, ये पड़ा है वो भी। 2000 इन जून 2024 बाइनेंस वाज इम्पोज्ड विद फाइन $2.25 मिलियन बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तब जाके इंडिया में ऑपरेशनल हुई है। ये सारे कंट्री में इनके साथ साथ क्या हुआ, सब लेके में पड़ा है। और लास्ट में जब जाओगे, जो मैंने वो क्लॉज बताए थे, जो 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ, क्या ये पड़े हो आर्टिकल विद प्रूफ, इनको क्लिक करोगे आप पढ़ दो। मतलब हम अगर अर्न करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लर्न जरूर करो बॉस, क्योंकि अर्निंग आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बिना लर्निंग के अर्निंग हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, लेकिन कंफर्म नहीं होगी। अब यहां से हमने क्या सीखा, क्या समझा, कि बाइनांस दो प्रोडक्टों के साथ, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज, दुनिया पे राज कर सकती है, $12 बिलियन का फंड रेज कर सकती है, 7,000 बिटकॉइन चोरी होने के बावजूद फिर से स्टेबल होकर रैंकिंग में ऊपर आ सकती है। उसने स्ट्रेटेजी अपनाई, ये मैं आपको थोड़ा सा रेड मार्क के साथ बताता हूं। उसने स्ट्रेटेजी अपनाई, एक्सचेंजों को मर्ज किया अपने साथ। कितनी, 750 तो आज है, तब तो और भी कम थी। उनकी स्ट्रेटेजी हिट हुई और वो रैंकिंग में एक आ गए। आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है भाई, जब आप इस चीज को समझोगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो कितनी घातक है। कॉर्पोरेट जगत में जितने 24 लाख क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, ये स्ट्रेटेजी अपनाई है उन्होंने। उन्होंने क्या किया, POD, प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 4-3-3 जितना प्रॉफिट प्रोजेक्ट, ये 1,72,000 करोड़ जैसे मैंने दिखाया, ये कमाएगा, इसमें 40% प्रोजेक्ट रखेगा, 30% एसोसिएशन में बांटेगा और 30% उस प्रोजेक्ट को वापस करेगा प्रॉफिट के रूप में, जो प्रोजेक्ट इन बाइनेंस जैसी ब्लॉकचेन को छोड़ के हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा। हर व्यक्ति को प्रॉफिट चाहिए जब उसको दिखेगा कि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जहां मेरा 30% का प्रॉफिट विद प्रूफ मिल रहा है, तो नेचुरली है। उन्होंने 750 एक्सचेंजों पे स्ट्रेटेजी लगाई थी, हमने पूरी क्रिप्टो मार्केट के 24 लाख क्रिप्टो प्रोजेक्टों पर स्ट्रेटेजी लगा दी। ये स्ट्रेटेजी तो सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, हमने अपनी मेच्योरिटी एक्सचेंज पे क्यों दी है, क्यों अब तक लोगों की गालियां खाई, क्योंकि एक्सचेंज को क्या चाहिए, डाटाबेस, कस्टमर बेस, ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम। अब आप बाइनेंस को थोड़ा सा समझो, बाइनेंस जब बाइनेंस के रूप में आई तो इसने कितना बड़ा फंड रेज किया था, ये पढ़ा है। ये पहली लाइन पढ़ो, इन जनवरी 2018 इट वाज द लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1.3 बिलियन, ए टाइटल इट हैड रिटेन एज ए लेट एज अप्रैल 2021 डिस्पाइट कंपटीशन फ्रॉम कॉइनबेस। इसने कॉइनबेस का टाइटल भी छीन लिया था, लेकिन कितनी फंड के साथ, 1.3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर के साथ। भाई अपने एक्सचेंज पे अपने लोगों की सिर्फ मैच्योरिटी का डाटा अगर आप पकड़ोगे, मैच्योरिटी पे बात करता हूँ थोड़ी सी, मैच्योरिटी हमने एक्सचेंज पे क्यों दी, क्योंकि आज 15 लाख अपना यूजर बेस है, 4.5 लाख का एक्टिव डाटा बेस है, 4.5 लाख अकाउंट हमारे अपनी एक्सचेंज ऑपरेशनल होने से पहले खुल जाएंगे, जो रियल अकाउंट खुलेंगे, क्योंकि लोगों ने मैच्योरिटी लेनी है और वहां जाएंगे। बाइनेंस जो 4 साल में कर पाई है, हम उसको वेरी फर्स्ट डे अपनी लॉन्चिंग से पहले कर रहे हैं। जितना 1.3 बिलियन डॉलर वो फंड जुटा के बाइनेंस कॉइनबेस जैसी बड़ी एक्सचेंजों को मात दे पाई, उससे बड़ा फंड तो हमारी मैच्योरिटी और ई कैश की डिलीवरी का पड़ा है। बट जिनके दिमाग में अभी भी ये है कि पता नहीं प्रोजेक्ट मैच्योरिटी देगा कि नहीं देगा, सर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैच्योरिटी तो दी जा चुकी है, क्योंकि मैच्योरिटी के लिए एक्सचेंज पे देना क्या है, एमफेब का सिमिलर सब्सटीट्यूट
जिसपे 250 से 300 करोड़ भी डाल दिए तो ये 2500 करोड़ तक की मेच्योरिटी को क्लियर कर देंगे। और 2500 तक की मेच्योरिटी का सीधा सीधा मतलब है कि हम अपनी टोटल मेच्योरिटी का कंजप्शन कर जाएंगे, क्योंकि जब एक्सचेंज पे ये चीजें डिलीवर होंगी तो कोई एग्जिट करेगा, कोई एंटर करेगा, कोई डिपॉजिट करेगा, कोई विड्रॉल करेगा। इससे हम एक बड़ा डाटा, बड़ा ट्रांजेक्शन, बड़ा कस्टमर बेस और बड़ा वॉल्यूम जनरेट करेंगे। चांगपेंग, जाओ, क्वाइन बेस, बिटफिनिक्स, बाइनेंस जैसी कंपनियां सोच भी नहीं पाएगी कि हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तो हमारी हाई है, उसके अलावा हमने जो ये अपनी बेसिक रूट की स्ट्रेटेजी अपनाई है, ये स्ट्रेटेजी ही हमें नंबरों में ले आएगी। और अगर हम नंबरों में आए, फिर ये 1,72,000 करोड़ जो मैंने लिखा है ना, ये इसमें रैंकिंग में भी हम रहेंगे। और ये 43,20,000 करोड़ अगर पिछले 4 सालों में, अब देखो सिंपल सी बात, हमारी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट के कंपैरिजन, हम क्यों एक्सचेंज पे जाना चाहते थे, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन लास्ट में एक चीज बताता हूँ भाई, हम प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से शुरू हुए थे, तो प्रॉफिट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको और क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा। जब दो प्रोडक्टों के साथ बीएनबी, बीएनबी जानते हो ना, बीएनबी बाइनेंस का नेटिव कॉइन जो 10 सेंट से चला था, आज $580 के, $530 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसने मात्र 7 साल में दो प्रोडक्टों के साथ, एक ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन, दूसरा बाइनेंस एक्सचेंज, दो प्रोडक्टों के साथ है। अगर इतनी बड़ी ग्रोथ रही जहां दो प्रोडक्टों पे यूज केस है बीएनबी का, जिसने ₹1 लगाया उसके 5800 कर दिए, जिसके ₹10 लगे 58,000, जिसके ₹100 लगे 5,80,000, जिसके ₹1,000 लगे 58 लाख, जिसके 10,000 लगे 5,80,00,000, जिसने 1 लाख रुपए गलती से इन्वेस्ट किया, 58 करोड़ रुपया उसको बीएनबी ने प्रॉफिट दिया, जिसके सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं, एक एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन। दो प्रोडक्टों की यूज केस वाला प्रोडक्ट अगर इतना प्रॉफिट दे सकता है, तो फिर आते हैं अपने वाले पे भाई। हमारा क्या है, एमफेब। हमारा एमफेब का यूज केस आपके सामने पड़ा है। 10 तो प्रोजेक्ट वो पड़े हैं जो आज फिनटेक इंडस्ट्री के हॉट ट्रेंडिंग एंड ब्रांडिंग प्रोडक्ट है। हॉट ट्रेंडिंग एंड ब्रांडिंग। अब इनको थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हूं मैं। दो प्रोडक्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि ब्लॉकचेन पे हम पीओडी जो लेके आए हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, ये कहीं भी किसी भी ब्लॉकचेन पे नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे। एक्सचेंज, हम जो क्रिप्टो एक्सचेंज पे देने जा रहे हैं, हम क्रिप्टो ट्रेडर को बोनस देंगे, सर कोई भी नहीं देता। एनएफटी मार्केट प्लेस, तीसरा प्रोडक्ट, एनएफटी मार्केट प्लेस। पूरी मार्केट सर्च करो आप, पूरी की पूरी मार्केट, कहीं एक प्रोडक्ट एनएफटी का ले आओ जो डिविडेंड देता है, जो कमीशन देता है, जो एमएसपी देता है। भाई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। चैलेंज के साथ बोलते हैं, मेटावर्स, जो हमारा मेटावर्स है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है सर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां 50 इंडस्ट्रियल जोन है, 50 इंडस्ट्रियल जोन, जहां पे वर्ल्ड का पूरा इंडस्ट्री मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हम अप टू डेट है। और साथ में वर्ल्ड वाइड T20 जैसे देशों ने जो सिंपल आज इनोवेटिव एक आइडियाज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, कि कार्बन क्रेडिट, ओशियन फार्मिंग और ग्रीन एनर्जी, ये सब कुछ आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आज का अप टू डेट मेटावर्स आपका है। और मैंने डिसेंट्रलैंड के ऊपर कितने कंपैरिजन दिए कि वहां $20 को अगर $1 लाख तक कन्वर्ट किया जा सकता है, 5,000 गुना प्रॉफिट लिया जा सकता है। तो हमारा मेटावर्स उससे टू मच बेटर है। हम प्रैक्टिकल भी उससे बहुत बढ़िया है, हमारा वेल सेटल, वेल मैनेज है, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उसके रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब ये 4 प्रोडक्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जहां $2.3 ट्रिलियन का कारोबार है अब तक टोटल पूरी मार्केट का। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर पकड़ोगे ना आप, ये अकेली मार्केट पर डे $7.5 ट्रिलियन का कारोबार करती है। मतलब क्रिप्टो की टोटल मार्केट से 3.5 गुना कारोबार पर डे का है इसका। कितनी बड़ी मार्केट है। और इस मार्केट में आपके पास क्या है, शीश मोस्टा जी, जो पिछले बहुत सालों से इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है, हर चीज के ऊपर तरीके से काम कारोबार कर रहे हैं वो। और उनके साथ अगर आप आज चेक करो किन किन एलपी का आपको साथ है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, बार्कले कैपिटल, गोल्डमैन सैच्स, ये सब आपके पास एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। सर आप कहां कहां किस किस चीज को चेक करोगे? आज हम हर जगह बहुत बड़े, बहुत अपडेट हो चुके हैं।
अगर फिनजाई पे इस प्रोडक्ट की बात करो तो सिंपल वीजा और मास्टर कार्ड, इन दो को स्टडी कर लो गूगल पे पे, ट्रांजेक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है और कितनी कमाई है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो फिनजाई पे कार्ड लॉन्च हुआ है क्रिप्टो फिएट का, वो वर्ल्ड वाइड क्या धमाका करेगा। सातवां प्रोडक्ट फिनविन गेम, ये गेम के नाम से इसको हल्के मत लेना, इसने 6 से 18 साल का बहुत बड़ा डेटाबेस लिया है बॉस। 6 से 18 साल का यूथ युवा इस गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर है। 13-13 साल के बच्चे करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और यहाँ से हम हमारा